हमने कुछ लेना था ना। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद ना आज मैं ना डॉक्टर पे गई थी। मुझे हॉस्पिटल जाना था अपने दांतों का चेकअप करवाने के लिए, तो जाना ही नहीं हो रहा था। और आज इतने दिनों के बाद गए तो ना हॉस्पिटल बंद था, जुम्मे का दिन था। तो मैं ये समझ रही थी कि आज सैटरडे को बंद होगा, तो फ्राइडे को हम लोग चले गए। मगर जब वहाँ पहुँचे, काफ़ी दूर भी है, वहाँ पहुँचे तो वो बंद था। फिर हम लोग बाहर आके आए। अच्छा, आज हम लोग ना सुबह उठते साथ ही आ गए थे, नाश्ता वाश्ता करके ना, यानी कि चाय बस पी और फिर हम लोग आ गए यहाँ। हम लोगों ने बाहर आके शकरकंदी दी। शकरकंदी ना सबको बहुत पसंद है। हम लोग जब वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में ये घंटा घर है सदर में। तो बेटी भी साथ थी, वो कहने लगी कि चले हम लोग ना यहाँ पे चलते हैं। और मुझे भी बस एक दो चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा अभी टाइम है, क्योंकि वहाँ तो हमें टाइम लगा नहीं हॉस्पिटल में, तो चलो यहाँ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हर चीज़ मिलती है। मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है। जो सदर में वो कराची में रहते हैं ना, सॉरी सदर कह रही हूँ, जो कराची में रहते हैं ना, वो तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं इसको। और यहाँ पे ना ये कोलू का तेल भी मिलता है, सब्जियाँ हर तरह की आपको सब्ज़ी यहाँ पे मिल जाएगी, जो आपको कहीं और नहीं ना मिलेगी, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। बेबी टोमेटोज़ इतने अच्छे लग रहे थे, उसमें ना जार में डाल के रखे हुए थे, प्लास्टिक जार में। और बड़ी सब्जियाँ थी, इतनी जो सब्जियाँ नहीं भी आप देखते ना, वो भी वहाँ पे थी। ब्रोकली थी, उसके अलावा और सब सब्जियां थी। यानी कि जो भी रेसिपी बनाने वाले हैं ना शौकीन, वो यहाँ से आके लेके जा सकते हैं। उसके बाद आगे गए तो मैक्रोनी वगैरह लेनी थी, वो हम लोगों ने ली। तो नूडल्स का एक पैकेट लिया। मैंने कहा पहले ट्राई कर लें ये कैसे हैं, तो फिर और लेके जाऊँगी। मैक्रोनी वगैरह तो मैंने खुली जो थी ना वो ली, खुली नहीं ली सॉरी, मैंने पैकेट लिए थे। खुली भी यहाँ पे थी, हर तरह की मैक्रोनी थी यहाँ पे। तो बस सवैयाँ मैंने ली, थोड़ी सी ये मैक्रोनी ली। और इसमें ना रेड लाइटें इन्होंने लगाई हुई थी, पूरा रेड रेड आ रहा था, वीडियो में भी सब रेड ही लग रहा था। तो बस थोड़ी सी यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें ली। अच्छा, लोकल चीज़ें होती हैं, तो एक दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ली। मैंने कहा पहले ट्राई करते हैं, अगर ये चीज़ अच्छी निकली ना तो फिर और मैं ले लूँगी। और एक वो नूडल्स का पैकेट लिया था, वो बेटी ने बनाया, तो वो कह रही मामा ये अच्छा नहीं है, तो लिया मैंने एक ही था। मैंने कहा पहले ट्राई कर लो। आगे आए ना तो एक औरत वो लेनी थी पकौड़ों का मसाला, तो मैंने उनसे पूछा, कह रही बहुत अच्छा होता है, तो फिर मैंने भी वहाँ से पकौड़ों का मसाला लिया। फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे थे, शरीफा था। तो यानी कि हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह के फल, हर तरह की प्लास्टिक की चीज़ें, हर तरह का तेल, ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें। यानी कि आपको इस मार्केट में गोश्त भी, सब्ज़ियाँ भी, दालें भी, सब्ज़ियाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मैं पहले भी खैर 2-3 दफ़ा आई हूँ। कुछ चीज़ें तो मैंने पहले देखी हुई हैं, कुछ का मुझे नहीं पता था, वो भी आज मैंने यहाँ पे देखी हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग आए, थोड़ा सा एक दो चीज़ें यहाँ से भी हम लोगों ने ली। अखरोट लिए, बेटी को वो बड़े पसंद हैं, वो मैंने लिए। तो शहद का हस्बैंड पूछ रहे थे यहाँ से ना कि शहद, असली शहद जो है ना, तो मुझे तो असली नहीं लग रहा था। और ये देखें यहाँ पे ना खोपरे का तेल निकल रहा है, और यहाँ पे ना ओरिजिनल हाथ के हाथ, यानी कि आपके सामने ही ना ये निकाल के देते हैं। चाहे आप बादाम का तेल निकलवा लें, खोपरे का निकलवा लें। तो अभी वो किसी को ना खोपरे का तेल निकाल के दे रहे थे। और ये बराबर में भी शॉप है, यहाँ पे हर तरह के उनके पास तेल थे। तो आगे गए तो ये सारे बीज लगे हुए थे सब्जियों के ना, तो मैंने कहा चलो यहाँ से लेती हूँ। मगर वो दुकानदार कहने लगा कि अभी तो खैर मौसम नहीं है, 3-4 अप्रैल में ना, 3-4 महीने के बाद अप्रैल में जाके मौसम होगा। तो मैंने फिर नहीं लिए, मैंने कहा चले जब भी लेंगे। तो बस हम लोग यहाँ से बाहर निकल आए थे, क्योंकि आज जुम्मा भी था, तो घर भी जल्दी जाना था। हस्बैंड ने भी नमाज़ पढ़ने जाना था, बेटा भी फ़ोन कर रहा था कि कहाँ रह गए आप लोग। बाहर निकले, यहाँ पे बेटी अपना वेट करवा रही थी। तो धूप अच्छी खासी निकल रही थी, और सर्दी थी ना, तो धूप भी अच्छी लग रही थी। सर्दियों में धूप वैसे ही अच्छी लगती है। तो बस हम लोग घर जा रहे थे, और ये देखें, ये इन्होंने ना वो लगाए हुए हैं प्रॉन्स, 1200 रुपये किलो। यहाँ मछली भी थी, प्रॉन्स भी थे, गोश्त भी था, पाए थे, हर चीज़ दुनिया की थी। यानी कि इसके बाहर भी निकलो ना तो फ्रूट्स के इतने ठेले लगे होते हैं, इतने ठेले लगे होते हैं। पूरी एक मार्केट है ये फ्रूट्स की ना। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी घर आ रहे थे, और रास्ते में हमारी बाइक पंचर हो गई। और जितना जल्दी हम लोग पहुंचना चाह रहे थे, बस अंदर गए ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। हालांकि हमने कहा था कि बस थोड़ी सी देर रुकेंगे और जो चीज़ लेनी है ना वो ले लेंगे जल्दी से। मगर जैसे वहाँ पे अंदर घुसो ना, फिर देखते देखते अच्छा खासा हमें वहाँ पे टाइम लग गया। और जब हम लोग वापस आने लगे ना, तो यहाँ पर हमारी ना बाइक पंचर हो गई। तो बस हस्बैंड यहाँ पे पंचर लगवा रहे थे, फ़ोन आ रहे थे बेटे के भी कि जुम्मे का टाइम हो गया, मामा कहाँ रह गई हैं, जल्दी से आ जाए। तो बस हम लोग घर पहुँचे, पूरे 1 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे। जाते फटाफट मैंने नाश्ता बना के दिया हस्बैंड को,
बेटा जुम्मे की नमाज़ की तैयारी कर रहा था और यहाँ पे ना उसने चादर निकाली थी। जब शलवार कमीज़ पहनता है ना तो फिर ये चादर कहने लगा मामा मुझे चादर दें, गरम चादर। तो वो देख रहा था पहन के कि कौन सी अच्छी लग रही है, ब्लैक वाली अच्छी लग रही है या स्किन वाली अच्छी लग रही है। तो मुझे तो स्किन वाली अच्छी लग रही थी, उसके साथ जो ग्रे स्किन है ना वो ब्लैक भी अच्छी लग रही थी। तो बस ये चीज़ें मैं लेके आई थी वहाँ से। हाँ ये देखे मैंने ना पानी पूरी ली है और ये मैंने अभी बनाई नहीं है, मैंने कहा ट्राई करूँगी ना। और ये वाले नूडल्स जो थे ना ये नहीं अच्छे थे, बेटी ने बनाए थे तो वो कह रही मामा ये अच्छे नहीं हैं। फिर ये दूसरे वाले हम लोगों ने स्पैगेटी ली थी, ये भी ट्राई करेंगे। और पानी पूरी का मुझे है कि इसको ट्राई करके देखूँ कैसी है। तो उसके बाद ये पकौड़ों का मसाला थोड़ा सा लिया था, ज़्यादा चीज़ें नहीं मैंने ली, बस जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ली हैं। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना बस किचन की चीज़ों का मुझे वो होता है कि बस ये भी चीज़ ले लूँ वो भी चीज़ ले लूँ। और औरतों का शायद किचन की चीज़ों में ही इंटरेस्ट होता है ज़्यादा। हर मुझे भी बहुत अच्छी लगती है किचन की ग्रॉसरी करना, किचन की चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा घर आए ना तो हस्बैंड सो गए थे, उनकी तबीयत सही नहीं थी, फिर वो आज गए ही नहीं अपनी शॉप पे। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर शाम को ना मैंने तायरी बना ली, कबाब रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो तायरी बना लेती हूँ। जुम्मे वाले दिन ना हमारे घर में सब तायरी बहुत शौक़ से बनाते हैं, मगर मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन किया और लहसुन ख़त्म हुआ था, लहसुन मैंने वो छील के तो उसको वो मैं चॉप कर रही थी। यहाँ दूध बॉयल करने के लिए रखा, आलू काट के रखे हुए थे, बस प्याज ब्राउन करके उसमें लहसुन अदरक डाला, टमाटर डाले, हरी मिर्चें डालूँगी, धनिया पुदीना डलेगा और नमक, कुटी मिर्चें। और इसमें थोड़ी सी हल्दी जो है ना वो ज़्यादा जाती है क्योंकि ये येलो चावल बनते हैं। तो बस मसाला भुना, साथ ही अमरूद लेके आए हुए थे वो बेटी ने बना लिए। ये ना अमरूद, इसमें नमक, काली मिर्चें और चीनी डाल के ना बड़े मज़े की ना अमरूद की चाट बनती है, ये भी सब बड़े शौक़ से खाते हैं। फ्रूट चाट तो बनती है और ये जो है ना अमरूद की चाट ये भी बड़ी अच्छी लगती है। तो बस अमरूद की चाट बना ली थी। आज इतने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तकरीबन 5-6 दिन हो गए वीडियो नहीं डाली। बस आना जाना मेरा लगा हुआ था, इस चक्कर में मेरी वीडियो भी नहीं वो डाल पा रही थी। कुछ लाइट नहीं होती थी, कुछ मोबाइल मेरे पास होता था, मैं घर में नहीं होती थी, तो वॉइस ओवर ही नहीं हो रही मुझसे। तो ये देखें इसके साथ मैंने रेड चटनी बनाई है, इसका कम्बिनेशन जो है ना रेड चटनी के साथ है। दही मंगवाया, सलाद बनाया और यहाँ मेरे चावल तैयार हो गए थे और सब ने बड़े मज़े से शौक़ से खाए और ये गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जब आप लाइक करते हैं ना तो मेरी भी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है आगे मज़ीद वीडियो डालने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।